अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स जब प्रॉपर्टी का टैक्स पे करने जाते हैं 236 के का या 236 सी का, तो वो कैसे फाइलर रेट के ऊपर ही अपना टैक्स पे कर सकते हैं और किस तरह वो अपना उसका जो चालान है उसका अप्रूवल लेके फाइलर रेट के ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। मजीद बात करते चलें तो अगर ओवरसीज़ नॉन फाइलर है या वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है, वो पाकिस्तान में टैक्स के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं भी है, उसने एनटीएन नहीं भी लिया हुआ, तो फिर भी अगर उसके पास नाइकॉप है या पीओसी कार्ड है यानी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है, तो वो पाकिस्तान में अगर प्रॉपर्टी लेना चाहता है और वो 236 के या सी टैक्स पे करने लगा है, तो वो एक्टिव टैक्स पेयर या फाइलर का रेट के ऊपर टैक्स पे कर सकता है। इसके ऊपर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको मजीद स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन के ऊपर गाइड करते हैं कि किस तरह और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसके लिए चाहिए होंगे ताकि आपका जो यानी टैक्स का चालान बनेगा वो आप फाइलर रेट के ऊपर पे कर सकें। इसके हवाले से मजीद बात करें तो कुछ ऐसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट हैं जिसको आखिर में हम डिस्कस करेंगे और स्क्रीन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका अपलोड करना इंतहाई ज़रूरी है और अगर वो आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका पीएसआईडी रिजेक्ट भी हो सकता है, यानी चीफ कमिश्नर उसको रिजेक्ट कर सकता है और आपको फिर वो नॉन फाइलर का रेट लगेगा या नॉन फाइलर का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आप जैसे ही irs.fbr.gov.pk के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे ई पेमेंट्स की ऑप्शन होगी, ये ऊपर ही ई पेमेंट्स की ऑप्शन होगी। जैसे ही आप ई पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये लेफ़्ट साइड के ऊपर ये बार आ रही होगी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस है, लेकिन चूंकि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से चालान बनाना है तो आपके पास टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी की ऑप्शन को आप अवेल करेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर इसको अवेल करने के बाद आपके पास ये पहला पार्ट होगा, यानी पार्ट 1, पर्टिकुलर ऑफ द रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से फिर बाद में सीपीआर करेक्शन भी करानी पड़ती है। यहाँ पर आपने परचेज़र या सेलर का नाम नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर आपने उस अथॉरिटी का एनटीएन डालना है जिस अथॉरिटी में आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीडीए की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सीडीए का एनटीएन लिखना है। यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ सीडीए आ जाएगा, या इसी तरह आप लाहौर की प्रॉपर्टी तो एलडीए का, या अगर आप किसी भी एरिया की प्रॉपर्टी या जो भी आप कर रहे हैं तो जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होगी उसका यहाँ पर एनटीएन आएगा। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन होगा। अगर आप 236 के यानी परचेज कर रहे हैं और आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आप 236 के सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज 236 सी सिलेक्ट करेंगे। हम 236 के सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप 236 के सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप पर्टिकुलर ऑफ बायर, यानी अगर आप अपना चालान बना रहे हैं और आप खुद परचेज़र हैं, बायर हैं, तो स्टेटस में आप अपना नॉन रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। नॉन रेजिडेंट स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। आपके पास पीओसी कार्ड है या नाइकॉप है, उसके बाद आप अपना पीओसी कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद चालान डालेंगे। चालान डालने के बाद आप सर्च करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका डाटा फेच कर लेगा अगर आप एफबीआर के सिस्टम में आ रहे हैं। अदरवाइज़ ये सारी फील्ड्स भी आप फिल करेंगे और यहाँ पर आपके पास कितनी परसेंटेज है, यानी अगर आप सिंगल बायर हैं तो 100% लिख के, और ईमेल आपने लिखनी लाजमी है क्योंकि आपको ये अप्रूवल ईमेल के ऊपर आएगा। उसके बाद आप दूसरे टैब के ऊपर नेक्स्ट करेंगे तो ये इस टैब पे आ जाएगा। मैंने चूँकि कोई डिटेल नहीं फिल की तो वो नेक्स्ट करने से नहीं आया। सेलर की आप डिटेल डालेंगे। अगर सेलर रेजिडेंट है तो आप उसकी स्टेटस रेजिडेंट डाल देंगे, और अगर सेलर भी नॉन रेजिडेंट है तो उसी तरह आप उसका नॉन रेजिडेंट का स्टेटस डालेंगे। सेलर की भी सारी पर्टिकुलर्स आप डाल देंगे, यहाँ पर लाजमी डालेंगे और सही पर्टिकुलर्स डालेंगे। सेलर की परसेंटेज, नेम और ये सारा कुछ सिस्टम उठाएगा। यहाँ पर सेलर का स्टेटस क्या है, तो या तो वो प्रिंसिपल सेलर है या ओनर है। अगर वो ओनर है तो आप ओनर कर देंगे,
पावर ऑफ अटॉर्नी उस सूरत में होती है कि वो बंदा ओनर तो नहीं है लेकिन उसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है, तो आप ओनर कर देंगे। उसके बाद अगर उसके पास और भी इसमें सेलर हैं, 2-3 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं, तो आप ऐड करते जाएंगे, उन सारों की डिटेल डालते जाएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाएगा। पर्टिकुलर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर आपके पास टाइप होगी, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या एग्रीकल्चर है। उसके बाद स्टेटस क्या है, प्लॉट है, फ्लैट है, लैंड है, बिल्डिंग है। उसके बाद आप उसका लैंड साइज डालेंगे। उसके बाद ये यूनिट्स हैं, स्क्वायर यार्ड है, क्या है, और अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो कवर्ड एरिया डालेंगे। इसके ऊपर आप जैसे ही उसके बाद कवर्ड एरिया के बाद आप इसका स्टेटस डालेंगे, यानी ये यहाँ पर इनेबल नहीं होगा, ये फ्लैट के केस में इनेबल होगा। उसके बाद आप उसकी प्लॉट का नंबर डालेंगे, प्लॉट, हाउस, फ्लैट, शॉप, ईटीसी क्या चीज़ है वो, तो उसका फिर उसके बाद स्ट्रीट, लेन, उसके मतलब स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद सेक्टर का डिटेल डालेंगे, सेक्टर क्या है, फेज़ क्या है, मोहल्ला क्या है। उसके बाद आप उसके खसरा की डिटेल डालेंगे, प्रोवेंस डालेंगे, कैपिटल है, फाटा है, क्या है, तो वो सारी डिटेल डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह ड्रॉप डाउन में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे पंजाब करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ वो एरियाज़ आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के एतबार से, वो आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रांसफरिंग तहसील में ट्रांसफ़र हो रहा है, टाउन है वो बेसिकली जैसे बहरिया टाउन है, या हाउसिंग अथॉरिटी है जैसे पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, इस तरह। उसके बाद टैक्स ऑफिस आप सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के ये जो टैक्स ऑफिस आप सेलेक्ट करेंगे, ये जो एरिया आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ज़्यादातर वही आता है। फॉर एग्जांपल आपने लाहौर की डिटेल डाली तो आपका ये चलान भी चीफ कमिश्नर लाहौर को जो है ना मार्क होगा। तो यहाँ से अगर लाहौर में 2-3 ऑफिस हैं तो यहाँ से वो ऑफिस भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड टैक्स कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। आप कहेंगे कि आई एम एलिजिबल, और ये आपको कहता है कि दिस PSID शैल बी पेएबल आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न टैक्स ऑफिसर। प्रॉपर्टी की वैल्यू DC रेट के मुताबिक डालेंगे। शेयर वैल्यू आप डालेंगे, ये आपका 100% शेयर होगा, ठीक है, वो भी आप पूरी की पूरी वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद ये विदहोल्डिंग टैक्स रेट खुद ब खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, और विदहोल्डिंग टैक्स अमाउंट कंप्यूटेड ये रेट हो जाएगा, ये आपकी अमाउंट हो जाएगी, और ये टोटल टैक्स अमाउंट बीइंग पेड, ठीक है, तो जो आपने पे करनी है वो आ जाएगी। उसके बाद आप अटैचमेंट के टैब में आ जाएंगे। अटैचमेंट में इन्होंने कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द रिड्यूस रेट अंडर क्लॉज 111AC सेकेंड शेड्यूल के तहत, तो फिर आपने क्या करना है, अपने POC और नाइकॉप की फ्रंट बैक दोनों साइडें अपलोड करनी है, प्लस आपने पासपोर्ट, कंप्लीट पासपोर्ट साथ में वो भी अपलोड करना है। तो उसके बाद जब आपका ये चालान अप्रूव हो जाएगा, आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर आपने ये जो चालान आपने प्रिंट किया है ये आपने पे करना है, प्लस अप्रूवल के साथ आपने उस रेलिवेंट अथॉरिटी में डिपॉजिट कर देना है। वैसे रेलिवेंट अथॉरिटी उसके हवाले से सवाल नहीं करती कि आपके पास इसका अप्रूवल है या नहीं, लेकिन आपने चालान हमेशा अप्रूवल के बाद ही पे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरह आप ओवरसीज़ या नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स का चालान कैसे बना सकते हैं और उसको अप्रूव कैसे करा सकते हैं ताकि आपको फाइलर का रेट लगे या एक्टिव टैक्स पेयर का रेट लगे। मज़ीद बात करते चलें तो नाइकॉप या POC कार्ड अपलोड करना और आपके जो पासपोर्ट है उसके तमाम पेजेस को अपलोड करना इंतहाई ज़रूरी है। कंसिडरिंग के अगर कोई ब्लैंक पेज भी है पासपोर्ट में तो वो भी आपने अपलोड करना है, और बाकायदा सीक्वेंस वाइज आपका पूरा पासपोर्ट अपलोड होना चाहिए। इसी के हवाले से अगर मज़ीद टिप की बात करें, मज़ीद इम्पॉर्टेंट बात की बात करें, तो वो ये है कि अगर आपका चालान अप्रूव नहीं हुआ तो उसको ज़रूर आप पहले अप्रूव करें, उसके बाद आप उसको बैंक में डिपॉजिट करें। इसी के हवाले से मज़ीद बात करें तो अगर आपने 2-3 चालान गलती से बना दिए हैं तो जो आपका फाइनल चालान है उसी को आप चीफ कमिश्नर को यानी उसी के ऊपर आप चीफ कमिश्नर से अप्रूवल लें, और बाकी चालान को या तो डिस्कार्ड करवाएं या उसको रिजेक्ट करवा लें। लेकिन जो चालान आपका फाइनल चालान है कोशिश करें आप एक ही मरतबा प्रॉपर चालान बनाएं, उसमें मिस्टेक ना करें। आपके ID से एक ही चालान जाना चाहिए। अगर ज़्यादा चालान गए हैं
तो उसी चालान के ऊपर उसी चालान को अप्रूव कराएं जो PSID आपकी ठीक बनी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको टैक्स, कॉर्पोरेट और फाइनेंस के हवाले से हमारे चैनल से अपडेट्स मिल